केस तकरीबन खत्म हो जाता है। केस खत्म नहीं होता, बेल कंफर्म होने से ही होता है। केस ट्रायल में चले जाता है। अब केस कमजोर हो जाता है, आप कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि काफी मुलजम को जाना फेवर मिल जाती है। तो आप इसका समझते हैं कि अमीर फतेह को फेवर मिल गई है? बिल्कुल फेवर मिल गई है जी, कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, अमीर फतेह की आज बेल कंफर्म हो गई है हाई कोर्ट से और हम आए हैं शाहिद चौधरी साहब की एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये सब ने हैरान हो गए और शाहिद चौधरी भी हैरान हो गए कि अमीर फतेह की कैसे बेल कंफर्म है। हालांकि वो इस पर्चे में नामजद था। उसकी वालदा ने कहा था कि एक साइड मोटरसाइकिल पर अमीर फतेह और दूसरी मोटरसाइकिल पर कैसर बट था, जो मतन लिखा हुआ है FIR में। हम इसे पूछेंगे शाहिद चौधरी साहब के पीछे क्या स्टोरी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अमीर बिलाज कत्ल के बाद जवेद भट्ट साहब का कत्ल होता है, उसके बाद उन पर FIR दर्ज होती है। कैसर बट और अमीर फतेह के नामजद होते हैं। ठीक है, कैसर बट की सुलह हो जाती है। अमीर फतेह का अब हाई कोर्ट में आज हेयरिंग थी, आज उसकी बेल कंफर्म हो गई है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड देखते हैं आप? हसन भाई पता है क्या, जब तक जो अदालत आलिया उसके ऑर्डर्स नहीं ना आते कि अदालत ने किस ग्राउंड के ऊपर बेल ली है, उतनी देर तक इसके ऊपर बात करना बिल्कुल फजूल है। ठीक है, मैं आपको पता है हालात पर या वाकयात को जो है ना पूरा जांच पड़ताल के बात करने वाला बंदा हूँ। यहाँ पे जो है ना बेल का हो जाना एक मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि नामजद मुल्जम जो होता है ना उसकी बेल कोर्ट इतनी जल्दी नहीं लेती। इसके लिए एक बाकायदा प्रोसेस होता है जिसके तहत पुलिस आगे बंदे को बेगुनाह लिखती है या उसको जो है मशवरे में डालती है या कोई ऐसी फेवर देती है जिससे बेल कंफर्म हो जाए। अभी चूंकि ये इनिशियल स्टेज है, अभी बेल कंफर्म हुई है, जब तक जज साहब के ऑर्डर नहीं ना आएंगे कि उन ऑर्डर में जज साहब ने क्या ग्राउंड बनाई है जिस पर उन्होंने बेल ली है, उतनी देर तक कोई तुक्के ही हैं, तुक्कों को सर अमीर फतेह डेफिनेटली सामने तफ्तीश हुआ होगा, ठीक है, पुलिस के सामने, GIT के सामने, तो जो चीजें आई होंगी पुलिस ने वो लिखकर अदालत में भेजी होंगी। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ ना, जाहिर है जब बंदा इंटरम करवाता है पेश तो होना पड़ता है ना, सामने तफ्तीश भी होना पड़ता है, बयान भी देना पड़ता है। तो अब वो बयान तो अलग बात है ना, बात वहीं पे हसन भाई जब पुख्ता बात होगी ना वो तभी होगी जब अदालत के ऑर्डर हमारे सामने आ जाएंगे। नामजद मुलजम का बेल हो जाना बड़ा यानी कि अनबिलीवेबल है, ऐसे होता नहीं होता, ना ही कभी ऐसे हुआ है, क्योंकि वो मशवरे में तो था नहीं। उसकी वालदा ने गाड़ी में ये कहा है कि जब मैं जख्मी तो मैंने खुद पहचाना है। तो कैसर बट जो है उसकी भी चूंकि बेल हो चुकी है, कैसर बट के साथ उनका कंप्रोमाइज भी हो चुका है, उसके कुछ बयान भी उन्होंने दिए होंगे, वो बयान देखें वो बयान क्या है। तो ये सारी चीजों को मैं जांच पड़ताल इनकी करके ना आपको बताऊंगा बेल हुई कैसे है। तो बाहर कैफ अगर बेल हो भी गई है तो उनको चाहिए कि आइंदा जिंदगी के अंदर वो अच्छे अच्छे काम करें। तो कोशिश ये करें कि दोबारा उनको कानून का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इन कामों में जो है ना टाइम भी बड़ा वेस्ट होता है, एनर्जी बड़ी वेस्ट होती है, पैसा बड़ा जाया होता है, और लोगों को जो है ना आपको बड़ा लोगों को जो है ना चाहते हुए भी उनके साथ मेल मिलाप रखना पड़ता है। काम इस तरह का होता है, तो कारोबार जो है ना बंदे का डिस्टर्ब हो जाता है। उनको चाहिए कि अगर बेल हो गया तो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारें और वो कोशिश ये करें कि आइंदा जिंदगी में कभी भी जो है ना कोई ऐसा दुश्मनी का कोई इस तरह का मामला जो है ना इनकी तरफ से नहीं होना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं कि अब जवेद भट्ट साहब के जो बेटे हैं या उनके घर वाले हैं अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो इंसाफ के लिए? देखें ये बात सुनो, ये बात तो उनका हक बनता है ना, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हमजा भट्ट जो है उनका मैं इंटरव्यू करूं और उनसे पूछूं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। उनकी जो भी मौकफ होगा, अगर वो मुझे मौकफ अपना बताएंगे या इंटरव्यू देंगे तो सारा पब्लिक में कर दूंगा। इसमें जो है ना मुद्दई के पास एक अपना राइट होता है, लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। बगैर पुलिस की तफ्तीश में बेगुनाह लिखे या कोई ऐसा लफ्ज जिससे फेवर मिल जाए बेल कन्फर्म नहीं हो सकती थी। तो अगर हो गया तो ये मौजूद होते रहते हैं। क्या समझते हैं कि जब सामने तफ्तीश किया गया उस घर से भी किसी को बुलाया? उसकी जो वालदा थी जो उनके बेटे की और जवेद भट्ट की जो मिसेस थी वो तो मौके पे मौजूद थी, क्या उनको भी बुलाया सामने तफ्तीश के लिए? उन्होंने पहचाना इन मुलजिमों को? नहीं, मैं पता क्या, ये मैंने आपको बातें मैंने को बताया अभी हमजा से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा कांटेक्ट हो, ये बाद में पूछूंगा लाजमी, क्योंकि होता ऐसे ही है कि जो बंदा पहचानता है ना जायब हुआ पे उसको लाजमी बिल में शफा बिठाया जाता है। तो वो प्रोसेस पता नहीं हुआ है कि नहीं, वो सारी बातें हमजा से बात करके मैं करूंगा। अभी मैंने कॉल किया आपको सामने। क्या समझते हैं अब केस खत्म हो गया है? क्योंकि बेल कंफर्म होना बहुत हद तक होता है, केस तकरीबन खत्म हो जाता है। केस खत्म नहीं होता, बेल कंफर्म होने से ही होता है। केस ट्रायल में चले जाता है। अब केस कमजोर हो जाता है, आप कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि काफी मुलजम को जाना फेवर मिल जाती है। तो आप इसका समझते हैं कि अमीर फतेह को फेवर मिल गई है? बिल्कुल फेवर मिल गई है जी, कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। जाहिर बात है सर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली होगी, उसमें कोई सबूत नहीं मिले होंगे, इस वजह से अदालत ने उसकी बेल कंफर्म। भाई अदालत अपने तौर पर बेल नहीं ले सकती, पुलिस ने जो है बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज लिखी है, कोई ना कोई ऐसे शायद जो है उन्होंने बीच में लिखे हैं जिनकी बेस पर अदालत ने बेल ले ली।
पुलिस को शायद कुछ नहीं ना मिला होगा, कोई एविडेंस नहीं मिले होंगे जिस वजह से उन्होंने बेगुनाह लिखा हो होगा ना? सकता है एविडेंस हम मिली हो, जैसे कोई प्योर एविडेंस देती हो कि मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था। दोनों चीजें है ना, एक मौजूदगी की शहादत। और हमने जब ये जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ तो हमने भी मौकफ लिया वहां से, तो उन्होंने बताया था कि अमीर फतेह उस टाइम मौके पे मौजूद नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि देखें, कभी को मुल्जिम ये कहता है मौके पे था, तो ये सारी बातें जो है ना, देखें पुलिस की तफ्तीश, उसको अभी तफ्तीश को भी स्टडी करूंगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कैसर भट्ट के बयान क्या अदालत में दिए गए हैं, उसको क्या कह के छुड़वाया गया था, फिर मैं देखूंगा जज साहब के ऑर्डर, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है। आप ये समझते सर कि आपने जब ये खबर सुनी तो आप शौक में आ गए? हाँ, मैं हैरान हो गए? हैरान हुआ, मैं बिल्कुल हैरान हुआ। ये मेरे लिए एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी बात थी, बेल का हो जाना बड़ा नामुमकिन बात थी, और ये बेल ले लेना कोर्ट ने कमाल कर दिया। मैं तो ये बात कहूँ, कोर्ट ने ऐसा काम करके दिखा दिया, एक नई जो है ना, नई चीज आज देखने में मिली है। तो मेरा ख्याल है अगर उसकी बेल हो गया तो अब उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो अब जो है ना अपना इस तरह का रवैया रखे कि दूसरी पार्टी जो है ना उनका दिल भी नरम रहे और वो ज्यादा मजीद इनके खिलाफ। सोशल मीडिया पे जैसी बेल कंफर्म हुई पोस्टें लगना शुरू हो गई यार, जाहिर है लोग देखें, ये खबर तो है ना, हाँ। फिर लोग इसके ऊपर जो है वो अपना देते हैं। मैंने भी लगाया लिख के, मैंने कहा अमीर फतेह की जब बेल कंफर्म हो गया तो ये तो सब लगाएंगे ना। आप भी जाहिर है प्रोग्राम कर रहे, इसी बात पे कर रहे हो, तो ये लोग जानना चाहते हैं, लोगों को पता लगना चाहिए सारी बात पर। नाज़रीन, ये थे मास्टर शाहिद चौधरी साहब, और ये बहुत बड़ा लाहौर का केस था और जिसमें दो ग्रुपों में तकरीबन 30 साल से ये लड़ाई जारी है और दोनों घरों से कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आज अमीर फतेह की हाई कोर्ट में बेल कंफर्म हो गई है, जावेद भट्ट कत्ल केस वाली। अब देखते हैं कि अब ट्रायल में जाते हैं या उनकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।